ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में उपनिषदों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषदों से हमें प्राचीन भारतीय दर्शन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और उससे जुड़े कई आध्यात्मिक विषयों का गहन अध्ययन मिलता है, जिससे कि हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने में सक्षम होते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में उपनिषदों के ऐतिहासिक महत्व के कुछ तत्वों के विषय में अध्ययन किया। आज हम उपनिषदों के ऐतिहासिक महत्व के कुछ तत्वों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आज हम जानेंगे कि उपनिषदों का वेदांत अर्थात उपनिषदों को वेदांत क्यों कहते हैं, अर्थात वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। दूसरा चीज, उपनिषदों की जो रचना हुई थी वह हुई थी गंगा घाटी में। आर्यों ने उपनिषदों की रचना तब की जब वह गंगा घाटी में थे। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई थी। और कभी आपसे पूछे कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या है, तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि विषयों का अध्ययन किया गया है। लेकिन अगर कभी एक शब्द में पूछे कि केंद्रीय विषय क्या है, तो आप बताएंगे आत्म विद्या। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या है, आत्म विद्या। और उपनिषदों को वेदों का ज्ञान कांड भी माना जाता है। इस प्रकार से हमने उपनिषदों के विषय में कुछ तथ्यात्मक जानकारियां प्राप्त की। अब हम जानेंगे कि शंकराचार्य ने किन उपनिषदों पे टीका लिखी अर्थात भाष्य लिखा। 10 उपनिषद ऐसे हैं जिनके ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। वह 10 उपनिषद याद रखने की एक ट्रिक है जिसे कहते हैं IKKPMMTAC और B। I से ईशोपनिषद, I से ईशो उपनिषद। K से केन उपनिषद, K से कठ उपनिषद। P से प्रश्न उपनिषद। M से मुंडक उपनिषद। M से मुंडक उपनिषद। M से मांडुक्य उपनिषद। T से तैत्तिरीय उपनिषद। A से ऐतरेय उपनिषद। C से छांदोग्य उपनिषद और B से बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद आरण्यक उपनिषद। वह कौन से 10 उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे थे, तो आप बताएंगे ईशो उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद। इनके ऊपर शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 उपनिषद हैं।
ईशो, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। यह उपनिषद ऐसे उपनिषद हैं जिन पे शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे थे। अब हम जानेंगे कि उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया था। तो उपनिषदों का अनुवाद दारा सिकोह ने करवाया था। यह दारा सिकोह एक मुगल था जो कि औरंगजेब का भाई था, और इसका दिल इतना विशाल था और इसका मस्तिष्क इतना बड़ा था कि इसने जब कश्मीर की यात्रा पर था, जब यह कश्मीर गया तो वहां पर लोगों ने इसे उपनिषदों के विषय में जानकारी दी, और वह उस जानकारी से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने विद्वानों से वहां चर्चा की, और उसके बाद वह उसने 52 उपनिषदों का 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। और खुद दारा सिकोह ने, चूंकि दारा सिकोह खुद भी विद्वान था, उसने उपनिषदों का सिर अकबर और सिर असरार नाम से अनुवाद किया। सिर अकबर और सिर असरार नाम से अनुवाद किया। सिर असरार का अर्थ होता है महान रहस्य। सिर असरार का अर्थ होता है महान रहस्य। और दारा सिकोह ने कहा कि यह जो उपनिषद हैं, यह रहस्यों का क्या है, भंडार हैं। यह रहस्यों का भंडार हैं। दारा सिकोह ने उपनिषदों को रहस्यों का भंडार बताया। और जो दारा सिकोह या 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया, तो उसकी सहायता किसने की? उस समय काशी के ब्राह्मणों ने दारा सिकोह की सहायता की, जिससे कि वह उपनिषदों का अनुवाद कर सका। तो हमने जाना कि दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। इसमें सहायता उसकी की काशी के ब्राह्मणों ने, और स्वयं सिर्रे अकबर और सिर्रे असरार नाम से उसका अनुवाद भी किया। और यहाँ सिर्रे असरार का अर्थ होता है महान रहस्य। और दारा सिकोह ने स्वयं कहा कि जो उपनिषद हैं वो रहस्यों का भंडार हैं। फारसी भाषा में अनुवादित उपनिषदों को लेकर के बर्नियर फ्रांस गया। फारसी भाषा में अनुवादित उपनिषदों को लेकर के बर्नियर फ्रांस गया, और वहां पर एक्वे तिल द पेर्रा ने इसका अनुवाद 2 भाषाओं में किया। किसका अनुवाद? उपनिषदों का। उपनिषदों का अनुवाद एक्वेन तिल द पेर्रा ने 2 भाषाओं में किया। एक भाषा थी फ्रेंच, जो कि पब्लिश नहीं हुआ, अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, और दूसरी थी लैटिन। और लैटिन में जिस नाम से किया उसका नाम है औपनिषद। लैटिन भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया, उसका नाम रखा औपनिषद। और जर्मनी के एक महान फिलोसोफर हुए, उनका नाम था
शोपेनहावर ने उपनिषदों का इस लैटिन अनुवाद को पढ़ा और कहा कि संसार को ऊंचा उठाने वाले साहित्यों में उपनिषदों का स्थान श्रेष्ठ है। संसार को ऊंचा उठाने वाले साहित्यों में उपनिषदों का स्थान कहाँ है? प्रथम स्थान है, अर्थात श्रेष्ठ है। और शोपेनहावर ने कहा कि उपनिषद मेरे जीवन का सहारा हैं। और साथ ही साथ शोपेनहावर ने कहा कि मानवीय विद्वता की महानतम कृति हैं। साथियों जानते हैं कि दारा शिकोह जब कश्मीर की यात्रा पर गया तो कश्मीर की यात्रा पर दारा शिकोह ने उपनिषदों के विषय में सुना और उसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद काशी के ब्राह्मणों के सहायता से करवाया और उसने स्वयं सिर्रे अकबर और सिर्रे असरार नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया, जिसमें सिर्रे असरार का अर्थ होता है महान रहस्य। और यहां पर दारा शिकोह ने कहा था कि उपनिषद रहस्यों का भंडार हैं। इस फारसी भाषा के अनुवाद को एक मुगल काल में आने वाले विदेशी यात्री बर्नियर अपने साथ कहां ले गया? फ्रांस ले गया और फ्रांस में यह उपनिषद प्राप्त हुए और एक्विंटील द पिर्रा ने इन उपनिषदों का 2 भाषा में अनुवाद किया। जो पहली भाषा थी वह थी फ्रेंच, जो कि प्रकाशित नहीं हुई, और दूसरा अनुवाद किया उसने लैटिन भाषा में। और यह जो लैटिन अनुवाद था इसको जर्मनी के महान विद्वान शोपेनहावर ने पढ़ा और उसने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उसने कहा कि मानवीय विद्वत्ता की सर्वोत्तम कृति है उपनिषद। शोपेनहावर ने कहा कि मानवीय विद्वत्ता की सर्वोत्तम कृति है उपनिषद। मानवीय विद्वत्ता की सर्वोत्तम कृति है उपनिषद। दूसरी बात उसने कहा कि एक तो इनको सर्वोत्तम कृति बताया, दूसरी बात कहा कि उपनिषद मेरे जीवन का सहारा है। शोपेनहावर ने कहा उपनिषद मेरे जीवन का सहारा है। और शोपेनहावर ने कहा कि उपनिषद वह साहित्य है जो कि संसार को ऊंचा उठाते हैं। उसने इस प्रकार से कहा कि अब तक संसार को ऊंचा उठाने वाले साहित्य में उपनिषद श्रेष्ठ हैं। अब तक संसार को ऊंचा उठाने वाले साहित्य में उपनिषद श्रेष्ठ हैं। तो उपनिषदों को संसार को ऊंचा उठाने वाले या विकास करने वाले साहित्य के रूप में शोपेनहावर ने देखा। यह कहां का था? यह जर्मन विद्वान था। यह कहां का था? यह जर्मन विद्वान था। इस प्रकार से आज हमने
उपनिषदों के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।